बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या ड्राइवर के वीज़े पर आने वाले अपने मुल्क के लाइसेंस पर गाड़ी चला सकते हैं? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि गैर मुल्की ड्राइवर 2 शराइत पूरी करने की सूरत में 3 माह तक अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस की बुनियाद पर सऊदी अरब में गाड़ी चला सकते हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक से पूछा गया था कि क्या गैर मुल्की ड्राइवर अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस की बुनियाद पर सऊदी अरब में गाड़ी चला सकता है। महकमा ट्रैफिक ने जवाब में वाज़ेह किया है कि ड्राइविंग के पेशे पर सऊदी अरब आने वाले वो गैर मुल्की 3 माह तक मुमलिकत में गाड़ी चला सकते हैं जिनके पास अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस हो और रजिस्टर्ड इदारे से ड्राइविंग लाइसेंस का तर्जुमा करा रखा हो। इन्हें लाइसेंस पर दर्ज जुमरे के मुताबिक गाड़ी चलाने की इजाजत होगी। सऊदी अरब में गाड़ी की मुतबादिल नंबर प्लेट कैसे हासिल करें? सऊदी अरब में ट्रैफिक पुलिस के महकमे को सऊदी अरब में मरूर कहा जाता है। उसकी जिम्मेदारियों में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा, तजदीद, गाड़ियों के मलकियती कार्ड इस्तेमारा का इजरा और तजदीद के अलावा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान करना और रोड सेफ्टी इदारे के साथ मिलकर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को जारी रखना होता है। इदारा ट्रैफिक पुलिस मरूर के ट्विटर पर एक शख्स ने गाड़ी की नंबर प्लेट के हवाले से सवाल किया है कि गाड़ी की नंबर प्लेट पर दर्ज नंबर कुछ मिट गए हैं जिसकी वजह से गाड़ी की इंस्पेक्शन पास नहीं हुआ। मुतबादिल नंबर प्लेट हासिल करने का क्या तरीका है? क्या उसकी फीस होती है और कब तक दूसरी नंबर प्लेट मिल जाती है, क्योंकि इसके बगैर पास मुकम्मल नहीं होगा। गाड़ी की मुतबादिल नंबर प्लेट के हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अब शेयर अकाउंट पर इदारा मरूर के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद वहां नंबर प्लेट की तब्दीली के ऑप्शन का इंतखाब करें। नंबर प्लेट की तब्दीली से कबल जरूरी है कि फीस अदा की जाए जो कि 100 रियाल है। नंबर प्लेट एक भी हासिल की जा सकती है। अगर दोनों नंबर प्लेटें खराब हों तो इस सूरत में दोनों प्लेटें तलब की जाएं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि फीस की अदायगी और अबशर पर नंबर प्लेट की तब्दीली के लिए दरखास्त देने के 15 दिन के अंदर दूसरी नंबर प्लेट जारी कर दी जाती है। मुतबादिल नंबर प्लेट हासिल करने के लिए इदारा ट्रैफिक पुलिस के किसी भी मरकजी या रीजनल दफ्तर से भी रुजू किया जा सकता है। इदारा ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर से रुजू करके वहां मुतबादिल नंबर प्लेट हासिल करने के लिए मुकर्रर फॉर्म पुर करके जमा कराने से कबल उसकी फीस जो कि 100 रियाल होती है बैंक के सादात सिस्टम के जरिए जमा कराई जाएगी। नंबर प्लेट इदारा ट्रैफिक पुलिस के मरकजी दफ्तर जो कि रियाज में है वहां से जारी की जाती है जिसके लिए कम अज कम 15 दिन का वक्त दरकार होता है। मोटर व्हीकल फिटनेस सेंटर जिसे अरबी में फास दोरी कहा जाता है, नंबर प्लेट पर एतराज किया जाए तो अगर नंबर प्लेट मुकम्मल तौर पर टूटी नहीं और महज उसके नंबर ही किसी हद तक मिटे हैं तो काले रंग के मार्कर या पेंट को बारीक बुरश के जरिए नंबरों को नुमाया कर दिया जाए। फास्ट सेंटर में ट्रैफिक पुलिस का झेली इदारा भी होता है। वहां मौजूद एहलकार नंबर प्लेट को देखकर उसे पास कर देता है जिसके बाद फास्ट सेंटर के फॉर्म पर इदारे की मोहर लगा दी जाती है जो काबिल कबूल होती है। ख्याल रहे कि अगर नंबर प्लेट टूट गई या मुकम्मल तौर पर खराब हो गई है तो उसे तब्दील कराना जरूरी होगा जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस की दरकार कार्रवाई पर अमल करना होगा। एक शख्स ने सवाल किया है कि 2 बरस कबल छुट्टी पर वतन गया था, कंपनी की इंतजामिया ने इकामा और एग्जिट री एंट्री की तजदीद नहीं कराई। इस वजह से मुझे मुमलिकत के लिए 3 बरस की पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है। मसला यह है कि कंपनी के जिम्मे 12 बरस के वाजिबात बाकी हैं, वो किस तरह वसूल किए जा सकते हैं। वजारत का कहना था कि इस केस में वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद के मुताल्लिका शोबे जहाँ आजिर और अजीर के माबैन तनाज़ात का तस्फिया कराया जाता है राब्ता किया जाए। वजारत के कानून के तहत आजिर की जिम्मेदारी है कि वो कारकुन के वाजिबात अदा करे। कानून के मुताबिक कारकुन के वाजिबात अदा न किए जाने की सूरत में कारकुन का हक है कि वो वजारत के मुताल्लिका शोबे में अपनी शिकायत दर्ज कराए। वाज़ेह है कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से आजिर और अजीर के माबैन तनाज़ात के हल के लिए कमेटी कायम की गई है जिसे अरबी में तस्फिया अल खलफात उल अमालिया कहा जाता है। कमेटी में ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है। वजारत की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद वहां अपना अकाउंट बनाया जाए। बाद अज़ां दरखास्त की सूरत में अपना मुतालबा सबूतों के साथ पेश करें। वजारत की मुताल्लिका कमेटी ने ऐसे मुतादिद केसेस हल करवाते हुए कारकुनों को उनके वाजिबात अदा कराए हैं। अपने मुल्क के सिफारत खाने या कौंसलेट के ताउन से भी केस दायर किया जा सकता है। वजारत इफरादी कूद की जानिब से केस हल करने के बाद कारकुन के वाजिबात सिफारत खाने के जरिए उसके मुल्क को इरसाल कर दिए जाते हैं।
मक्का मुकरमा में हफ्ते को चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी अरब मक्का मुकरमा में हफ्ता 4 मार्च को चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। ऐसा 2023 के दौरान पहली और आखिरी मरतबा होगा। सबक और आजिल वेबसाइट के मुताबिक जद्दा में फल्कियाती इंजमन के सरबराह इंजीनियर माजिद अबूजारा ने कहा कि ग्रेंज टाइम के मुताबिक रात 7:43 पर चांद 89.5 डिग्री के ऊपर मक्का मुकरमा के आसमान पर नजर आएगा। उन्होंने कहा कि चांद 93% रोशन होगा। इस मौका पर मुरीख मगरबी जहत में नजर आएगा। दीगर चकदार सितारे भी आसमान पर देखे जा सकेंगे। इंजीनियर माजिद अबूजारा का कहना था कि खाना काबा के ऐन ऊपर चांद नजर आने से माहिरीन फल्कियात सितारों और सियारों की गर्दिश समेत मुख्तलिफ बातें दरियाफ्त करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में किबले का रुख भी आसानी से मुतय्यन किया जा सकता है। नजरान में गैर कानूनी तौर पर रुकूम भेजने वाले 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब के नजरान रीजन में खुसूसी फोर्स ने मुमलिकत में मुकीम 2 बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में लिया है। उनके कब्जे से 2,31,000 रियाल बरामद हुए हैं। अखबार 24 के मुताबिक महकमा अमन ने बयान में कहा है कि जेर हिरासत बांग्लादेशी शहरियों से पूछगछ की गई तो पता चला कि वो अपने हमवतनों से रकम लेकर गैर कानूनी तरीके से भेजने वाले थे। बयान में अमन का कहना है कि दोनों गैर मुल्कियों को पूछगछ के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। कौमी मरकज का इंतबाह 15 अप्रैल तक टिड्डियां जमा न की जाएं। कौमी मरकज बराए तहफ़्फ़ुज़ नबाताती आफ़ात और हयानी अमराज ने खबरदार किया है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा रीजन में आर्जी तौर पर सहराई टिड्डियों को जमा न किया जाए। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज बराए तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से जारी इंतबाही नोटिस में मजीद कहा गया है कि मक्का और मदीना रीजन में अद्वियात की स्प्रे मुहिम शुरू की गई है। इसलिए शहरी और मुकीम गैर मुल्की 15 अप्रैल तक टिड्डियों को जमा न करें। मरकज की जानिब से जारी इत्तला में मजीद कहा गया है कि कीड़े अद्वियात के स्प्रे के असरात टिड्डियों पर भी मुरतब होते हैं। इसलिए मज़कूर अरसे के दौरान मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली टिड्डियों को खाने के लिए जमा न किया जाए। वाज़ेह है कि इन दिनों मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन में टिड्डियों का सीजन होता है, जिसे यहाँ बेशतर इलाकों में शौक से खाया जाता है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ नबातात और हयवानी अमराज की जानिब से मैदानों और सहराई इलाकों में कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे मुहिम शुरू की गई है। इस हवाले से कौमी मरकज का कहना है कि 15 अप्रैल तक मुतासरा टिड्डियों को खाने से गुरेज किया जाए। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमे को सोने के निर्ख बढ़ गए। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमा 3 मार्च 2023 को कारोबार के आगाज पर सोने के निर्खों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुमलिकत में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 193.97 रियाल रही, जो जुमेरात को कारोबार के इख्तिताम पर 191.69 रियाल में दस्तयाब था। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 221.48 रियाल, 22 कैरेट 203.02 और 18 कैरेट 166.11 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।